हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज में जलवाबाद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल থেকে বসে আসি আমার ছেলে, আমার দাদা ভাইরা, পর্দাতে বসে আসি আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। लोग अनेक आछे, जोगो कम आछे। अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें मौला हमारे आने को बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसा सुन रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना मुशफिक साहब रहमत बरकातहू को, जिन्होंने इतना अच्छा जलसा सजाया। और ये जो बच्चियां हमारे सामने बैठी है ना, अभी एक बच्ची ने नात पढ़ी, एक बच्ची ने तकरीर करी। मेरे भाइयों, बेटियों का क्या मकाम है इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारी जो बेटियां बैठी है ना, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बेटियों के साथ अच्छा सलूक करो, इसलिए कि मैं भी बेटी वाला हूँ। अल्लाह के नबी को 4 बेटी। इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा कुछ। उससे कबल इंशाल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर दूं। भाई सुनेंगे बच्चे, गुफ्तगू नहीं करेगा बेटा, कोई भी बात नहीं करेगा है? कोई बात तुम्हारा করবি না। এখান থেকে যত লোক এখানে বসে আসো ভালো করে বসো, ভালো করে বক্তব্যটা শোনো ভালো করে। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा पाक मजलिस है मेरे बच्चों, यहाँ आए हो यहाँ से कुछ लेकर जाना, यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों के जमा होने को, आने को, मौला सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, हमें गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। रमजान का महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना है, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना। ये ऐसा महीना है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने में हमने कुरान को नाज़िल किया। क्या नाज़िल किया बोलो? क्या नाज़िल किया?
कुरान नाजिल किया। अभी रमजान का महीना अभी आने वाला, कल हो सकता है चांद नजर आ जाए। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया है, कल सऊदी अरब में रोजा है, परसों से हो सकता है हम लोग रोजा रखेंगे। अभी देखिएगा जैसे ही रोजा शुरू होगा कितना आदमी को गैस्ट्रिक की बीमारी शुरू हो जाएगी, कितने लोगों को गैस्ट्रिक की बीमारी शुरू हो जाएगी। और दिन में दरवाजा लगा के गुगु 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 खाएगा। उसको कोई बोलेगा अरे रोजा नहीं जाते आप, बोला नहीं हमारे गैस्ट्रिक की बीमारी है, डॉक्टर मना कर तो गैस्ट्रिक में फिर खाए जाकर मेरा नौजवान, हाँ इसको खोल दिए, हाँ बहुत जरूरी है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अच्छा हमारी माँ बहनें बहुत सारी यहाँ आई हैं, हमारी वो माँ बहनें भी हैं जिसके बेटे की शादी रमजान बाद है, ईद बाद शादी है बेटा का, तो बेटा का रोजा रखेगा ना, तो मेरी माँ बहनें बोले ए बेटा खुद का रोजा मत रखे, रोजा रखने गाल खींच तू बेटा, रोजा रखने से गाल खिचकता है। अरे बोलो ना, रोजा रखने से गाल खिचकता है। और कुर्बान जाओ, एक आदमी कभी कईयों रोजा नहीं रखता था, कभी भी रोजा नहीं रखता था। लोगों ने समझाया कि भाई अब तुम कब रोजा रखेगा, बोले नहीं आपकी बात ठानी लाने में 300 रोजा कर दी। बहुत अच्छी बात, रोजा रख लिया बेचारा। और नदी के बगल में घर था उसका, तो नहाने के लिए गया सुबह गया और डुबकी लगाए, खूब पानी पी के आ जाए। 2 घंटा गुजरे, फिर लुंगी ले, फिर वो नहाने के लिए जाए। तो मोगी बोली कितना गोसा करवाते, बोले चुपचाप रहा, हमारा रोजा बहुत लगे जाए। वो जाता था डुबकी लगाता था, नदी में पानी पी के आ जाता था। अब 2-4-5 दिन तो ऐसे ही किया। अब एक दिन जैसे ही पानी और डुबकी लगा के मुंह खोल के पानी पी रहा था, एक टेंगड़ा माछ उसका मुंह में घुस गया। 100 दिन चोर का, 1 दिन लोहार का है। तब पता चला कि ये रोजा नहीं रखता था, रोजा रख करके ये नदी में नहाने नहीं जाता था, बल्कि पानी पीने जाता था। रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। अरे कमजोर आदमी रोजा रखने अल्लाह उसको ताकत वाला बनाते हैं। रोजा रखकर तो देखो मेरे बच्चों, रोजा रख करके देखो और कुर्बान जाओ। अल्लाह एक बात याद रखना, नमाज में रियाकारी है, हो सकती है, नमाज में रियाकारी दिखावा हो सकता है, हज में रियाकारी हो सकती है, ज़कात में सदकात में रियाकारी हो सकती है, लेकिन रोजा ही एक ऐसा अमल है जिसमें रियाकारी नहीं है, दिखावा नहीं है, ये खालिस इबादत अल्लाह की है। और अल्लाह ने फरमाया कि रोजादारों को मैं अपने हाथों से इनाम दूंगा। कहां से देगा? अरे बोलो, रोजादारों को अल्लाह कौन इनाम देगा? कौन हाथों से देगा? अरे बोलो तो सही, कौन हाथ? अल्लाह हाथों से देगा। अल्लाह का हाथ नहीं है, अल्लाह हाथ से पाक है। बोलो अल्लाह हाथ से। लेकिन हदीसों के अंदर में है कि अल्लाह हाथों से रोजादारों को इनाम अता फरमाएगा। रोजादारों को जो खुशी मिलेगी, रोजादारों को जो खुशी मिलेगी, एक खुशी दुनिया में, एक खुशी आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तार के वक्त में जब इफ्तारी करने बैठते हैं, उस वक्त जो रोजादारों को खुशी मिलती है, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। बोलो बात सही कि गलत है? आज देखिए एक बात रखिएगा, इफ्तार की खुशी उसी को मिलेगी जो रोजा है। जी बिल्कुल। इफ्तार का मजा उसी को मिलेगा जो रोजा है। आज जिसका मुंह दिन भर भट भट चला है, उसको अफ्तारी में मजा आएगा? अरे अफ्तारी में मजा आएगा उसको जो दिन भर फैक्ट्री चला है, उसका अफ्तारी में मजा नहीं आएगा। वो जिसमें भी हाथ लगाए वो न बनली ठीक है, न बनलू ठीक, ये और न बनलू ठीक, तो बनले कहाँ ठीक? फैक्ट्री तो फूल छू। अरे अच्छा तो उगरा लगती है दिन भर नहीं खल गई। अच्छा देखिएगा, एक आदमी, अच्छा रोजादार एक आदमी वो भी है जो अफ्तारी करेगा, रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी करेगा। लेकिन ऐसा रोजादार मिल जाएगा आपको, है कि नहीं जी? बोला रोजा नहीं रखे जी, लेकिन अफ्तारी में सबसे पहले वहां बैठी। अच्छा असीरे के टाइम है, समला असर के टाइम के ये जोहरे से वो मोबिस नहीं बोली, अरे अफ्तारी बनेवे नहीं गए, अफ्तारी बनावे नहीं गए, तो रोजा नहीं था। तो कहे भाई रोजा तो तुम नहीं हो, तो बोली कि हम हिंदू है ना, रोजा नहीं जी अफ्तारियों नहीं करबो मैं, इन्होंने पक्का मुसलमान तो ही खा पेट भरी खा रो।
हाँ, अच्छा ये रोजादार वो भी है, सहरी रोज खाएगा, रोजा एक कोटो नहीं रखेगा। बोला बात सही जी गलत? एक बात सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते सबसे अच्छा खाना कौन है? सबसे अच्छा खाना कौन सा अच्छा खाना है? सबसे अच्छा खाना सहरी का खाना है। सहरी खाया करो, सहरी खाया करो, सहरी खाया करो। सहरी ये बरकतों वाला खाना है, सहरी बरकतों वाला खाना है। अल्लाह के नबी साहब फरमाते हैं ये फुजूर ही सही, ये फुजूर ही सही, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है। सहरी में एक आदमी रोजा रख करके ना मां डेकार ले रहा था। एक आदमी कल की हो कितना खिलाते हो? अरे रोजा खराब हो जाएगा, कितना खाएं? बोले भैया बहुत कम खिलान से हमें बहुत कम खाई जी। तो कल की शेरी में की खिला ले डेकारे जा? बोले शेरी में कहाँ कुछ खिला, 12टा पराठा 1 किलो दूध, ये कम मिली? अरे बोलिए ना कम हुआ ये? 12 गो पराठा यहाँ है। बाप रे बाप, आदमी 12 गो पराठा अगर बिहार में करे शुरू करेगा खाने के लिए दिल्ली पहुंच जाएगा। लेकिन ये कह रहा कि ये मुख्तसर खाना है, 12 गो पराठा 1 किलो दूध खाए, ये मुख्तसर खाना नहीं है। मेरे बच्चों सुनो, नबी की सुन्नत के मुताबिक जो जिंदगी गुजारेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी गुजर जाएगी। खाने के 3 हिस्से करो, हदीसों के अंदर में है, अल्लाह के नबी साहब फरमाते खाने के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करो खाने के? ए बच्चा, ए बेटा इधर देखिए, आप लोग बात मत कीजिए बेटा, आप लोग बात मत कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तकरीर करेंगे। इधर भी सुनो, सुनो अल्लाह के नबी साहब फरमाते खाने के कई हिस्से करो। बोलो कई हिस्से करो? एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहाँ होता क्या कि आदमी बाज आदमी तीनों हिस्सा को खाना से फुल कर देता है। बोले पानी यहाँ तक नहीं, तो बताओ वो खाना फायदा पहुंचाएगा कि नुकसान पहुंचाएगा? नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, 3 उंगलियों से खाना खाना नबी की सुन्नत है। कई उंगलियों से खाना खाना नबी की सुन्नत है? बोलो 3 उंगलियों से। कितने लोग इसमें हैं जो 3 उंगलियों से खाना खाते हैं? 3 उंगलियों से कितने लोग ऐसे हैं जो 3 उंगली से खाना खाता है? यहाँ तो अजब मसला है, यहाँ तो खाने का स्टाइल बाप रे भाई, देखो यहाँ देखो। बोलो बात सही की गलत है? बोलिए सही है। अगर मुंह ने खोली बड़का मुंह खोली, बताओ वो खाना फायदा नहीं पहुंचाएगा। नबी के सुन्नत के खिलाफ काम करोगे नुकसान ही नुकसान होगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक अमल करोगे इंशाअल्लाह सेहत भी अच्छी रहेगी, दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी सफल इंशाअल्लाह। कि रमजान का महीना का कदर करो, ये आने वाला जो महीना है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, बस यूं समझ लिए कल सहरी खाना है। कल सहरी इंशाअल्लाह अगर चांद हो गया, अल्लाह ने चांद को निकाल दिया तो कल सहरी खानी है, परसों से रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों एक वादा करो कि इंशाअल्लाह ये जो आने वाला महीना है 300 रोजा पाबंदी के साथ रखेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह 300 रोजे पाबंदी के साथ रखनी है। फिर इसका इनाम क्या होगा मेरे बच्चों? फिर अल्लाह ताला क्या इनाम अता फरमाएगा मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तो बताइए गया कि रोजादारों को अल्लाह 2 इनाम अता फरमाएगा, 2 इनाम अता फरमाएगा। एक इनाम दुनिया में वो जो इफ्तारी के वक्त अल्लाह अता फरमाएगा, रोजादारों को जो खुशी मिलती इफ्तारी के वक्त में, उस खुशी के आगे में दुनिया की सारी खुशी फेल है। ए बाबू बेटा चुप हो, खामोश हो जाओ। अजय एक वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा नहीं ना? जाएगा नहीं ना? जलसे में नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले 10 मिनट में फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से। बोले बेटा बैठ गया। कुछ देर में मेरी तकरीर खत्म हुई, बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया कि जाओ। बोले नहीं जो वो कहे नहीं जाएगा। बोले की कर जी? वो जे कर लीजिए है भाग जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला 2 खुशियां अता फरमाएगा मेरे बच्चों, याद रखना। रोजेदारों को अल्लाह 2 खुशियां, ये खुशियां दुनिया में अता फरमाएगा, ये खुशी आखिरत में अता फरमाएगा। ये खुशी कहां देगा? बोलो बोलो
एक दुनिया में एक दुनिया की खुशी। मैंने बताया ना कि इफ्तारी के वक्त में जो खुशी रोजेदारों को हासिल होती है, उस खुशी के आगे में दुनिया की सारी खुशी फेल है। और आखिरत में क्या खुशी अल्लाह देगा? अल्लाह क्या खुशियां देगा आखिरत में? अल्लाह क्या खुशियां देगा? अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो अल्लाह अपना दीदार कराएगा। अल्लाह का दीदार कैसा होगा? एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो झुका, उठाया, देखा कोई शय है, उलट पलट कर देखा, पढ़ा लिखा आदमी था तो देखा नहीं खोपड़ी है, आदमी की खोपड़ी। जाने जा खोपड़ी? अरे खोपड़ी जाने जागे नहीं, ए माथा कहीं खोपड़ी। तो देखा को खोपड़ी आदमी का खोपड़ी है, उसमें लिखा हुआ था, ये आदमी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली बाप, ये बाकी कीजिएगा, मरने वाला मर गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? बोले चेक करा लग देखो बाकी कीजिए। रुमाल में लपेटा, घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, बंद करके रख दिया। जब 4-5 दिन हो गया तो इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ही कीड़ा खलकी से खुद आग बात। जरा देखना होगा अलमारी में क्या रखा है। ये चुपके से अलमारी खोलता है, ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है, जरूर कोई बात है। ये खाना खा के सोया, इसकी बीवी चाबी निकाल के रख ली। ये सोकर उठा, कपड़ा पहना, कुर्ता पहना, चला गया खत्ता हाथ। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी ली, अलमारी खोली। अलमारी जब खोली देखे रुमाल में कुछ लिपटा है, तो रुमाल जब खोली ना तो देखी खोपड़ी। बोलियो ये जादू सी गई, हमारा भगावेली जादू सी गई, इधर जादू हमने खत्म कर दी। उसकी बीवी खोपड़ी ली, उखली में डाली, दे समाट, इतना समाट मारी के खोपड़ी को भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को ये हटिया से आए, चाबी ढूंढने लगे, बीवी बोलिए चाबी ला। चाबी ली, अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है। तो पीछे से बीवी बोली की का भेजा खोपड़ी, जादू सी गई लगते। बोले नहीं अल्लाह की बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, उस खोपड़ी का क्या किए? तो उसकी बीवी बोली कि ऊपर तो वो हालत कर ली कि हमें वहां जानती। बोला की कर ले, वहां तो जानना चाहना की कर ले। बोला उखरी में दागत दे समाट भूसा बना के तालाब में फेंक दी। इधर शोहर बोले बस समझी गिरानी यहाँ पर बाकी अल्लाह एक खुशी आखिरत में ता फरमाएगा, एक खुशी दुनिया में, एक खुशी आखिरत में। आखिरत की खुशी ये होगी कि अल्लाह अपना दीदार कराएगा, अल्लाह अपना दीदार कराएगा। और अल्लाह का दीदार क्या होगा मेरे बच्चों, जानते हो मेरे नौजवानों, अल्लाह का दीदार क्या होगा? हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह का दीदार ये होगा कि 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा, बंदा अल्लाह को देखता रह जाएगा, नजरें नहीं हटेंगी, नजरें। अब बताओ अल्लाह मेरा कितना खूबसूरत होगा, मेरा अल्लाह कैसा खूबसूरत होगा, मेरा अल्लाह कैसा हसीन होगा। कुर्बान जाओ, बंदा अपने रब को देखेगा, अल्लाह को देखेगा, बंदा देखता रह जाएगा, देखता रह जाएगा, देखता रह जाएगा। 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदे की नजर नहीं आएगी। ये किसको दिखाएगा अल्लाह? बोलो रोजा रखने वाला, जो रोजा रखेगा, रोजादारों को अल्लाह 2 खुशियां देगा। एक खुशियां दुनिया में देगा, एक खुशियां आखिरत में देगा। दुनिया की खुशी इफ्तारी के वक्त में जो मिलती है, जो खुशी इफ्तारी के वक्त में मिलती है, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। और कुर्बान जाओ, आखिरत में अल्लाह अपना दीदार कराएगा। तो इंशाअल्लाह मेरे बच्चों अल्लाह का दीदार करोगे, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। इसके लिए रोजा रखना पड़ेगा, इसके लिए रोजा रखना पड़ेगा, 30 रोजे रखना पड़ेगा। अच्छा रोजा रख करके अच्छा देखो, जब रोजा रखना तो गाली दोगे किसी को? नहीं काहे ना दोगे गाली? अच्छा रोजा रख के झगड़ा करना चाहिए? नहीं। हाँ अच्छा कितना आदमी तो कही रोजा में जब झगड़ा भाई जी कही रोजा तुरंत खुलवो, अब पता नहीं किरण को गुड़ा से रोजा खुलती हो। सुनो, रोजा में सवाब में कमी आ जाएगी। किसी की गीबत कर लिए, किसी की चुगली कर लिए, गाली सुन लिए, गाना सुन लिए और किसी से झगड़ा कर लिए, रोजा में सवाब में कमी आ जाएगा, रोजा में सवाब में
कमी आ जाएगा। इसलिए एक बात याद रखना, अगर कोई झगड़ा करे तो तुम कह देना मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मेरा तो रोजा है। कोई गाली दे दे तो कह देना कि मैं गाली नहीं दूंगा, मेरा तो रोजा है। और कुर्बान जाओ, किसी की गीबत नहीं सुनना है। देखो, रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोजा नहीं है। हाथ का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, और कुर्बान जाओ पैर का भी रोजा है। रोजा ऐ नौजवानों सुनो, अभी तो हमारे बच्चों का आलम यह हो गया है कि रोजा रखेगा फेसबुक देखेगा, रोजा रखेगा व्हाट्सएप चलाएगा। तो बताओ, किसी ने पूछ लिया एक नौजवान से कि बेटा रोजा हो फिल्म देखे जा, रोजा छाप फेसबुक देखे जा। बोले की कर, वो टाइम में पास नहीं जा, सवाब मिलेगा? अरे सवाब मिलेगा? तो इसलिए इंशाल्लाह ये मोबाइल से दूर रहोगे। अरे एक महीना मोबाइल नहीं चलाओगे तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। भाई एक महीना हम फेसबुक नहीं चलाएंगे, एक महीना हम फेसबुक नहीं चलाएंगे, एक महीना हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, अपनी जबान पे कंट्रोल रखेंगे, इंशाल्लाह फिर वो रोजा होगा कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, रोजादार जब रोजा रख करके दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। ए मेरे बच्चों सुनो, तुम रमजान के जो महीनों में रोजा रखकर जो भी दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। जो भी दुआ करोगे, लेकिन शर्त है कि रोजा रखना पड़ेगा, शर्त है कि रोजा रखना पड़ेगा। रोजेदार की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है, रोजेदार की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है, बल्कि रोजेदार की दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इंशाअल्लाह रोजा रखकर दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह, और ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा कि बुढ़िया गिर गई है, वो बुढ़िया को उठाने के लिए नौजवान मोटरसाइकिल रोका, बुढ़िया को उठाने के लिए गया। ए दादी उठे, चोट लग लो, उठे। वो बुढ़िया उठले, वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी ते हमरा उठले नहीं, हमें दुआ कर जो उतना जल्दी अल्लाह तो उठा लो। रमजान का जो महीना है बड़ा रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। इसलिए रमजान के महीने का एहतराम करना, रमजान के महीने का इकराम करना, और रोजेदारों को, और देखिए इफ्तारी कराने का सवाब देखो क्या सवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, किसी ने अगर रोजेदार को इफ्तारी करवा दिया तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को अल्लाह देगा, उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह ता फरमाएगा। अल्लाह तौफीक दे। तो रमजान के दिनों में रोजेदारों को इफ्तारी कराना, शौक से इफ्तारी कराना, मेहमान आ जाए खुश हो जाना, मेहमान आ जाए तो खुश हो जाना, दिल छोटा ना करना, मेहमान से ये ना पूछना कि समझी कखनी जा ला समझी तखनी अबे कर ली उगरा पूछी समझी घर कखनी जीती, तो समझी बोली कि नहीं आखनी गाड़ी नहीं जी समझिया, बोलने एक गाड़ी 6 बजे गाड़ी है, इकरा गाड़ी वजराल गरम मिली। मेहमान अपनी किस्मत लेके आता है, मेहमान अपनी। और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि कोई मेहमान किसी के घर में जब जाता है तो अल्लाह उस मेहमान का रोजी को 40 दिन पहले उस मेजबान के घर में भेज देता है, फिर 40 दिन के बाद मेहमान किसी के घर में पहुंचता है। कितने दिन पहले बोलिए? 40 दिन पहले अल्लाह उसका रोजी को भेज दिया उसके घर में, फिर 40 दिन के बाद मेहमान पहुंचता है। ये रमजान का महीना बड़ा मेहमान है, बड़ा मुकद्दस महीना है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इस महीने का एहतराम करना, इस महीने का एहतराम करना, और इस महीने में जितना हो सके अल्लाह की इबादत करके अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत करना। लेकिन मेहमानी ज्यादा 3 दिन। कितने दिन मेहमानी? 3 दिन। किसी के यहाँ जाओ तो कितना दिन रहोगे? 3 दिन से ज्यादा नहीं रहोगे ना। अगर वहां मुर्गा मिले नहीं रहोगे, ज्यादा मुर्गे नहीं ले। एक आदमी बकरी लेके बाजार गया बेचने के लिए, खरीदार आया, बोले कि भाई बेचोगे? बोला बेचने के लिए आया। बोला कितनी कीमत? बोला कीमत छोड़िए, 500 रुपया में ये बकरी को हम बेच देंगे। बोला काहे इतना सस्ता में? बोला कि नहीं मजबूरी है, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो भी खरीद के लेके जाएगा ना उसके घर रोजाना आएंगे, इस बकरी की अभी झलक देखेंगे खाली। बाबा इतनी मोहब्बत,
तो फिर बेचे जा कहते हाँ। बोले भैया मजबूरी जो। तो ये खरीदार जो था इसका घर 10 किलोमीटर दूर था। अब मजगवा से यूँ समझ लिए कि जलालगढ़ 10 किलोमीटर होगा। अब ये बकरी खरीदने वाला सोचा कि 10 किलोमीटर मेरा घर रोजाना दूर है, ये आ पाएगा, पैदल आएगा, 1-2 दिन में थक जाएगा, आना बंद कर देगा। बोला भैया हमारा मंजूर चाहिए 500 टका ला बकरी दादा अत्य डेली हमारे घर है, कोई चिंता नहीं। बकरी लेके घर आ गया, बीवी पूजल के कितना में ला, बोले सस्ता मिलेगी 500 टका में बकरी ला ली मैं फुटकी में। बोला फुटकी है कि नहीं है? फुटकी नाम बेटियों का है कि नहीं है? ये किसने रखा? ये किसने रखा? फुटकी नाम किसने रखा? हमने रखा है। एक बात याद रखना नौजवानों, एक बात याद रखना, अगर किसी ने किसी का हक मारा है हशर के मैदान में वो अल्लाह का मुजरिम है, वो अल्लाह का मुजरिम है। हाँ किसी ने, और सुनो माँ बाप का तो बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद का भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है, और उनमें से हुकूकों में से औलाद के हकों में से पहला हक यह है कि बच्चा जब पैदा हो उसके दाहिने कान में आजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर। कितने लोग इस हक को अदा करते हैं भाई? कितने लोग आजान देते हैं? कितने लोग आजान देते हैं अपने बच्चों के कानों में? कितने लोग हैं इसमें? जरा बताइए कि बच्चा पैदा होता है घर के अंदर में, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दाहिना कान में आजान देते हो, बायां कान में तकबीर पुकारते हो, तो ये बच्चे का हक आप मार रहे हो। हशर के मैदान में अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेगा, आप अल्लाह को क्या जवाब दोगे? बोलो। ये बच्चे का पहला हक है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसका दाहिना कान में अजान दो, दाहिना कान में, अरे बोलो ना भाई, बोलो नहीं, दाहिना कान में, बाइना कान में तकबीर दो। ये बच्चे का हक है, माँ बाप के ऊपर में बच्चे का हक है। और सुनो बच्चे का दूसरा हक ये है कि उसका अच्छा नाम रखो, उस बच्चे का अच्छा नाम रखो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, जिसका नाम जैसा होगा उसका काम वैसा होगा। यहाँ आलम क्या छी, गरम बच्चा भेले, औरतें खुश हो गई, लड़का भी लड़का भेले, बोले नाम रखी, इधर बोले दादो रखती की, दादो पूछल गए दादो लड़का भी की नाम रखो, बोले कौन दिन जी, बोले जुमा जी, बोले का नाम रखी देन जुम्मन मियाँ, बोले जुम्मन नाम है कि नहीं? शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले नाम रखी देन मंगल बजे दी। अब बुध को बच्चा पैदा हो, बोले फाइनल नाम न बोले इसका नाम रख दो बुधवा। और जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका नामो बुधवा होगा। देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा, नाम का असर है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए अपने बच्चों का हक ना मारो। बच्चों का अच्छा नाम हम नहीं जानते, ठीक हम नहीं जानते, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, आलिम साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे। यही तो मौलाना मुशफिक साहब ने पैगाम दिया है, इस एकेडमी मकतब को खोलकर लोगों को अपने बच्चों को तालीम दो ताकि जाहिलियत दूर हो, उसके अंदर में रोशनी पैदा हो, उसके अंदर में रोशनी पैदा हो। एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ते के अंदर में भी, क्या बोलिएगा, वहां भी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, वो कलकत्ता में आइएगा ना। एक निकाह पढ़ाने गए तो लड़का का नाम लिख लिए, मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, लड़की का नाम बोलो। एक नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, तू नहीं बोला, चुप हो गया। दूसरा नौजवान को बोला भाई तुम ही बोल दो, तो दूसरा बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम भी बोलो, तुम ही बोल दो, तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ बैठे हुए तो उसको बोला कि दादा आप ही बोल दिए, हमको भी शर्म आ रही है। तो दादा मियाँ बोले कि भाई हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलिएगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोल रहे, अरे ना बोलिएगा ना। तो बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए लड़की का नाम लिखिए। हम बोले बोलिए लड़की का नाम, तो बोला कि लड़की का नाम लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़े की निकाह पढ़ा है। अय्याम जाहिलियत के नाम है ये सब। अपने बच्चों के हक को ना मारो,
अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, पैगंबरों के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखो, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखो, और कुर्बान जाओ तबा ताबईन के नामों पर अपने बच्चों का नाम रखो, सहाबाए किराम के नामों पर अपने बच्चों का नाम रखो, हमारे अकाबिरीन के नामों पर अपने बच्चों का नाम रखो। इंशाअल्लाह देखना, अगर बच्चे का अच्छा नाम हुआ तो इंशाअल्लाह उसका काम भी अच्छा होगा। ये बच्चे के हुकूक 5 हक है माँ बाप के ऊपर में। बच्चे का क्या हक है बोलिए? हमारी बहनों हमारी बेटियों का भी नाम कुछ नहीं है। एक बच्ची का नाम था बेचनी, की नाम जी बोला? बेचनी नाम है कि नहीं? अब बताइए नाम का जात पर असर होगा कि नहीं? अब वो बच्ची का नाम है बेचनी, जिंदगी भर वो बच्चा बेचने रहते, सुकून नहीं मिलेगा उस बच्ची को, सुकून नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। हम नाम नहीं रखना जानते हैं, हम मौलवी साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे। हमारी बेटियों का मेरे ऊपर में हक है, बेटों का हक है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन बच्चों का अच्छा नाम रखेंगे। इंशाअल्लाह रखोगे? इंशाअल्लाह रखोगे? हाथ उठाने वाला पर इंशाअल्लाह रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे नौजवानों को या अल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह साथ ही साथ हमें अपने बच्चों के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। बच्चे का हक मैंने बता दिया कि बच्चा जब पैदा हो तो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो और बच्चे का अच्छा नाम रख दो, और 7वें दिन में अल्लाह तौफीक दे, 7वें दिन में बच्चा अल्लाह तौफीक दे बच्चे का अकीका करो। बच्चे का क्या करना है? अकीका करना है। अकीका किसे कहते हैं? अकीका किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग भाई हमारे अकीका जानते भी नहीं, अकीका किसे कहते हैं नहीं कहते हैं। सुनो, लड़का है 2 बकरा, लड़का है 2 बकरा, उसके नाम से ज़िबा करके उसके गोश्त को मेहमान गरीब गुरबा में बांट देना है, पका करके खिला देना है। क्यों? उस बच्चे की जान की सदका हो गया। और सुनो, जिस बच्चे का अकीका हो जाता है वो बच्चा बीमारी से, अल्लाह से, बला से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। अकीका करना नबी की सुन्नत है। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन का अल्लाह के नबी ने अकीका करवाया था। अगर बेटा है तो 2 बकरा करना है, बेटा है तो 2 खस्सी करना है, बेटा है तो क्या खस्सी करेंगे? अब बेटी है तो 1 खस्सी करनी है। हाँ, अगर बेटा है 2 खस्सी नहीं मेरे पास, एक ही खस्सी है, एक ही खस्सी कर दो। और सुनो, जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, मान के उस वक्त नहीं है, पैसा नहीं, अभी नहीं कर सकते, 7 दिन में नहीं कर सकते हैं, तो जिंदगी में जब भी मौका मिले बच्चों का अकीका करो। अब बड़े का अगर ले लेंगे, अगर आप बड़ा जानवर खरीद लिए, उसी में बेटी भी आ गई, बेटा भी आ गया, बेटा का बड़े जानवर में 2 हिस्सा होगा, बेटी का 1 हिस्सा होगा, और उसी में अगर आप बेटा का भी एक ही हिस्सा देना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा बच्चा है, एक बड़ा जानवर लेकर सब बच्चों का सदका कर दो। बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, बच्चा के ऊपर में कभी कोई बला मुसीबत नाज़िल नहीं होगा, बच्चे की उम्र में अल्लाह बरकत देगा, बच्चा हमेशा सेहत और तंदुरुस्त रहेगा, बच्चा कभी बीमार ना होगा। हिकमत है। और सुनो, बच्चे का चौथा हक यह है कि लड़का है तो उसका खतना कराओ, लड़का है तो उसका खतना कराओ। और सुनो, बेटी बेटा हो ये भी हक है, उसकी अच्छी तरबियत दो, उसकी अच्छी तरबियत करो, उसे तालीम से आरास्ता करो, नमाज सिखाओ। फिर वही बच्चा जब बालिग हो जाए, लड़का है तो दीनदार लड़की देखकर उसका निकाह कर दो। अब आपका फर्ज हुकूक खत्म हो गया, अब बच्चे का हुकूक शुरू होगा कि वो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करेगा और कमा करके अपने माँ को भी खिलाएगा, अपने बाप को भी खिलाएगा। ये हक है, ये हक है, ये हक है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं शुरू में क्या कह रहा था भाई, ज़हन में हाजिर करो, ये बात यहां तक आई। शुरू में क्या कह रहा था मैं? हाँ, खोपड़ी, हाँ बकरी, हाँ कुर्बान जाओ, मेहमान का इकराम करो। ये आने वाला महीना रमजान का महीना मेहमान बनकर आ रहा है, 11 महीने के बाद 1 महीना मेहमान बनकर आ रहा है। तो ये आदमी बकरी लेकर आया, ठीक वो आदमी ने खरीद कर 500 रुपया में ले आया, ठीक वो बकरी वाला सुबह पहुंच गया। अब भाई आपके घर में मेहमान आएगा, जो चाय पानी नाश्ता देंगे कि नहीं देंगे? अरे बिस्किट उस्कुट देगा, देसी कि ना हो, बिस्किट दालमोट दिया, खा लिया, चाय बना के दिया, पी लिया, बैठाए जा ही नहीं रहा। 9 बज गए, ए बेटा ए बेटा खामोश हो जाओ, 10 बज गया, जा नहीं रहा है। तो वो अपनी बीवी से बोले आगे, जय जी नहीं है, अल्लाह की जी नाश्ता खाइयो, रोटियों बना खिला दे।
रोटी खाया चला गया। जब 4-5 दिन हो गया तो इसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीदेगा लास्ट, ये रोज रोज इतना रोटी नहीं बने, वो एक दीटा रोटी खाई 10-10 रोटी खाई, एक मना करे तो कैसे नहीं थी। बोले अल्लाह के बंदी कैसे मना करेंगे, मेहमान है कि अच्छा चला जाएगा, 2-3 दिन और बर्दाश्त करो। जब एक हफ्ता हो गया इसकी बीवी बोली अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हम चले मैके, खुद रोटी बनाइएगा, खुद खाइएगा, अपने भी खाइएगा, मेहमान को भी खिलाइएगा। तो शोहर समझाया कि अल्लाह की बंदी गुस्सा ना करो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है। बोले की आइडिया हम तो दिमाग में बोले जब बकरी नहीं पड़ोसी की यहाँ लिया पानी दी हम में दोनों जन बैठी कान वो पूछते की बिली हम करी बकरी मरी गई। बोला बड़ा बुद्धि जन तोरा, बोला बुद्धि 500 टका बकरी ला। ठीक दोनों बैठ के रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ, बोला भैया बहुत बड़ा हादसा हो गया, जो बकरी खरीदो बकरी मर गई। बोला बकरी मर गई, चारपाई थी बैठ गया। बीवी को बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देने, नाश्ता खाया फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। ठीक है, बीवी बोली कि पहले नाश्ता खाए चलो जी, अब दोपहरिया के लगी जी दोपहरिया खाना खिलावा लगा। बोले इसको ज्यादा शॉर्ट लगा है, दोपहर का खाना खा के चला जाएगा। दोपहर का खाना खाया फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। उसकी बीवी बोली पहले ये टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खाना खिलाना पड़ता। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा। बोले कैसे, बोले मेहमान है। अच्छा फिर वहां चलो थी, फिर वहां चलो थी, चिंता मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा ठंडा करो, फिर वहां चलो। सुबह नाश्ता खाया फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, बोले भैया एक बात बोलो, बोलो फिर घर जो है कि नहीं जो है। तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा हम तो तुमको पहले बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से ते वो लाज की मरेगी इस बकरी, अब हमें सोचलान की 40वां करेगी तू हाथ दे। बोला हमारा बकरी नहीं मर, बकरी जिंदा है। 500 टका का बकरी लेके जा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमान का इकराम करो, अपने मेहमान की खिदमत करो, अपने मेहमान की इज्जत करो। ये आने वाला रमजान का महीना बड़ा मुबारक महीना है, इस महीने की कद्र करना, इस महीने का एहतराम करना, इस महीने का इकराम करना। अल्लाह तौफीक दे मेरे बच्चों, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्राइल ने बद्दुआ करी थी, हजरत जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ करी थी कि हलाक हो गया वो शख्स, हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत ना करवा पाया। हजरत जिब्राइल अमीन की बद्दुआ अल्लाह के नबी ने आमीन कही। अल्लाह के नबी ने क्या कहा है, आमीन। तो बताओ उस दुआ को जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा है जो इस दुआ को रोक सके? सुनो, तीन बद्दुआ की हजरत जिब्राइल अमीन ने। क्या बद्दुआ करिए बोलो। और अल्लाह के नबी ने इस बद्दुआ पर, तीनों बद्दुआ पर आमीन कही है। हजरत जिब्राइल अमीन की बद्दुआ हो, अल्लाह के नबी की इस बद्दुआ पर आमीन हो। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी के मिंबर के जीने पर कदम रखे, पहला कदम जब रखे आपने फरमाया आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा आपने फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा आपने फरमाया मेरे बच्चों, रोजेदारों का क्या मकाम है। जो खुश नसीब है वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया, खुश नसीब है वो लोग जिसको रमजान मिल गया। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, हमारे अकाबिरीन लोगों में से गुजरे कि 1 साल तक रमजान के महीना का वो लोग इंतजार करते थे कि कब रमजान का महीना आएगा, उस महीने को हम पाएंगे और जी भर करके अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राजी करेंगे। आज तो आलम यह है कि कुछ नौजवान मेरा नौजवान ऐसा है कि जैसे आम दिनों में उसकी जिंदगी गुजरती है, वैसे रमजान के दिनों में भी वो आम जिंदगी गुजारना चाहता है। वही खाना, वही रमजान के जो आम दिनों में खाता था वैसे ही खाना रमजान के दिनों में भी वो खाता चला जाता है। जैसे वैसे जिंदगी गुजारता था आम दिनों में, रमजान के दिनों में भी गुजारता है। सुनो, अल्लाह के अजाब से डरो नौजवानों, अल्लाह की पकड़ से डरो इंशाअल्लाह। और खास रमजान के महीने का एहतराम करो। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर कदम रखे आमीन। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ऐसा अमल आपने पहले कभी नहीं किया, ऐसा अमल आपने पहले नहीं किया कि मिंबर पर कदम रखते हुए आपने आमीन कही हो। अल्लाह के
नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, जब मैंने पहले सीने पे कदम रखा, हजरत जिब्रील अमीन आए, उन्होंने बद्दुआ करी कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दुरूद ना पढ़ा। मैंने कहा आमीन। दूसरे सीने पे जब मैंने कदम रखा, हजरत जिब्रील अमीन ने बद्दुआ करी, हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, उसकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना। कितने नौजवान इसमें ऐसा हो, अपने माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह? अरे करोगे? कितने लोग करोगे? जरा हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूं ना। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। तो बताओ, अल्लाह को राजी करना है तो सबसे पहले किसको राजी करना होगा? माँ राजी अल्लाह राजी, बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। सुनो, चाहे तुम अव्वाबीन पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो, सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ लो, सलातुल हाजात पढ़ लो, अल्लाहु अकबर कबीरा, कुरान की तिलावत दिन रात कर लो, पूरे साल का रोजा रख लो, सदका ज़कात खैरात करना है कर लो, खाने काबा का हर साल हज करो, कसम खुदा की कोई इबादत अल्लाह उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक अपने रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये नमाज एक तरफ है, रोजा एक तरफ है, सदका एक तरफ है, ज़कात एक तरफ है, खैरात एक तरफ है, कुरान की तिलावत एक तरफ है, नमाज एक तरफ है, हज एक तरफ है और माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, तुम हज करने जाते हो 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो हज तुम किए हो वो कबूल हो गए, वो कबूल हो गया। भाई कोई गारंटी है? नहीं। अरे बोलिए ना, कोई गारंटी है? ए बेटी हो, तुम लोग बहुत शोर मचाते हो बेटा, अच्छी बात नहीं है। एकदम खामोशी के साथ जलसा सुनो। नींद आ रही तो घर चले जाओ, नींद आ रही बेटा तो घर चले जाओ, तो खामोशी के साथ कोई बात करो। मैंने ए तुम सोया क्या? ये तो बुढ़वा हो गया लगता है। कोई गारंटी नहीं है। आप 5 लाख टका हज करने गए हैं, कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सुनो, ये हज ऐसा है, ये हज ऐसा है, इसकी गारंटी है, कबूलियत की गारंटी है। जानते हो वो कौन सा हज है? इस हज की गारंटी है, हम नहीं कहते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपनी माँ के चेहरे को देख लिया, जिसने अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत से देख लिया, जिसने अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख लिया, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अल्लाह उस औलाद को एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। माशाअल्लाह, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह। देखिए आ गया रुपया, देखिए फटलो नहीं जी, आगे जलसा में अक्सर नोट फटलो चली। एक आदमी जलसा सुनल के अच्छा हो दुकान में बेनुआ बैठी बोली कि चली गई। तो लोगों ने पूछ की चल रही हो? बोले नहीं चला दिली। अरे क्या चला है बोलो? तो नौजवान बोला एक नमरीर है फट्टा, 1 महीना चलाए घूमे, कोई दुकानदार नहीं ले जी, राती बिली जलसा, कलकत्ता वाला नाच पड़े जी, 10 टका उगरा इनाम डाल ली, 90 टका डाल ली, नमरी वही चला दिला। हमारे हजरत ने 100 रुपए दिए हैं इंशाल्लाह, लेकिन इस पैसे को, ये मेरा इनाम है, मैं इस पैसे को रखूंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना आ रहा है, इसका इस्तकबाल की नीयत से ये एकेडमी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। रमज़ान का महीना का कुछ सदका करो ताकि रोज़ा रखने में थोड़ा सा लुत्फ हो। सदका 70 बलाओं को दूर बचाता है, सदका 70 बलाओं से बचाता है। कितने बलाओं से बचाएगा सदका? 70 बलाओं से सदका हिफाजत करता है। वो आसमानी बलाएं हो, जमीनी बलाएं हो, 70 बलाओं से अल्लाह हिफाजत करता है जो सदका कर देता है। एक बात याद रखना नौजवानों, सुबह जब घर से सफर के लिए निकलो तो 10, 20, 50, 100 रुपए सदका कर दिया करो। गरीब गुरबा मसाकिन में सदका कर दो। और सदका कर दो, इसका फायदा क्या होगा जानते हो? अल्लाह सफर को आसान कर देगा। कोई मुसीबत पूरे दिन सफर
सफर करते रहोगे मुसीबत नहीं आएगी। इस पैसे को इंशाल्लाह मैं अपनी माँ के इसालो सवाब के लिए से, अपने बाप की इसालो सवाब के लिए से इंशाल्लाह इस पैसे को मैं यही रखता हूँ। अभी कोई पैसा मत दीजिएगा इंशाल्लाह, अब देखेंगे बाद में इंशाल्लाह इस पैसे से कितने लोग जुड़ते हैं, ताकि रमजान का महीना आ रहा है उसके इस्तकबाल के लिए इंशाल्लाह कुछ लोगों को, सारे लोगों को शामिल होना है। इस पैसे को मैं यही रखता हूँ। ये नकीब हिंदुस्तान कारी मसूद काजमी साहब आपके हवाले मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इस पैसे को यहाँ रखिएगा, मैं दागा तो सुनो, एक हज ऐसा है, एक हज ऐसा है जिसकी कबूलियत की गारंटी है। हम 5 लाख टका हज करने के लिए जाए खर्चा करके, उसकी गारंटी नहीं है कि हज कबूल है कि नहीं, वो तो अल्लाह ने जानता है। भाई अल्लाह ने जानता है हज कबूल है कि नहीं, वो अल्लाह जाने, हम क्या जाने। लेकिन सुनो, एक हज ऐसा है इसकी गारंटी है, फुल्ली गारंटी है। कौन गारंटी है बोलो? फुल्ली गारंटी। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो भी बेटा अपनी माँ के चेहरे को, अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख लेगा, अल्लाह उस औलाद को, उस बेटा को, उस बेटी को ये हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। क्या हज का सवाब देगा? और सुनो ए नौजवान, सुनो, यहीं तक नहीं, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर जो बेटा, जो औलाद 100 दिन में 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, 100 मरतबा देखे तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। जो औलाद 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे को देखेगा, अल्लाह उसे 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। इंशाल्लाह अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखोगे? अरे हाथ उठा के बताओ, देखोगे? मोहब्बत की नजर से देखना है, एक हज का अल्लाह सवाब देगा। हम अपनी बेटियों से भी कहते हैं अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत से देखना, बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना। हम अपने बच्चों से, बेटों से, नौजवानों से कहते हैं अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखोगे, अगर दिन में 10 मरतबा देखोगे अल्लाह 10 हज का सवाब अता फरमाएगा। 100 मरतबा देखोगे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। ये वो हज है जिसकी फुल्ली गारंटी है, कबूलियत है, बड़ा मकाम है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने दूसरे जीने पे कदम रखा तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, उसकी खिदमत करके जन्नत में जगह न बनाया। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते। ए नौजवानों, आज ना तुम जेंटलमैन बने हो, आज तुम जेंटलमैन बने हो। उस पल को याद करो जब तुम माँ के गोद में थे, माँ की गोद में थे, पखाना करके तुम दरवाजे पे बैठे रहते थे, माँ खाना खाती थी, नजर पड़ गई माँ की, बेचैन हो गए, खाना छोड़ी, वहां से दौड़ी और इसी हाथ से तुम्हारी गंदगी को आज तुम्हारी माँ साफ कर दी है। बड़ा होकर अपनी माँ को आंख दिखाते हो, कुर्बान जाओ। तेज धूप में तेरा बाप खेत में खटता रहा, बारिश होती रही, तेरा बाप खटता रहा, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, ताकि मैं अपने बेटे के लिए दूध का डिब्बा ले जा सकूं, अपने बेटे के लिए मिठाई ले जा सकूं। कुर्बान जाओ, आज तुम बड़े हो गए, अपने बाप को आंख दिखाते हो। कसम खुदा की सारी नेकियां तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह तुम्हें दुनिया में कभी कहीं इज्जत नहीं देगा। अगर माँ बाप की इज्जत दोगे तो अल्लाह दुनिया की सारी लोगों के दिलों के अंदर में तुम्हारी इज्जत को बैठा देगा, मोहब्बत को बसा देगा। तो माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती,
गोदी में हम सो जाते थे। बच्चा पेशाब कर दिया। नौजवानों, आज मेरी माँ नहीं, आज मेरी माँ नहीं है। मेरे दिल से पूछो माँ का दर्द क्या होता, कद्र क्या है, पूछो। अरे उनके दिल से पूछो जिसकी जिंदगी में माँ नहीं है, जिसका बाप मर चुका है, उसके दिल से पूछो, वो बताएगा बाप का मकाम क्या है, बाप कौन सी दौलत थी जो आज हमसे निकल गई हमारे हाथों से, माँ क्या है वो बताएगा। तुम्हें क्या खबर, आज तो तुम्हारी माँ मौजूद है, बाप मौजूद है, तुम्हें पता क्या होगा कि माँ क्या है, बाप क्या है, तुम्हें क्या मकाम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती और मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं सूरह फातिहा छोड़कर नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। आज का नौजवान अगर भूले से माँ कह दे, बेटा कहाँ जे जा, जो की दवाई न खांसी चुहे पहचाने जी, खाली खांसते रह जा, खो 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 खो। बाप अगर खांस दे, बेटा बर्दाश्त नहीं करता, बहू बर्दाश्त नहीं कर पाती है, कुर्बान जाओ। कभी तुम्हारे पखाने को साफ करने वाली वो तेरी अजीम माँ है, कभी तुम्हारी गंदगियों को साफ करने वाली वो तेरी माँ अजीम माँ है। और कुर्बान जाओ, उंगली पकड़ के चलाने वाला ये तुम्हारा बूढ़ा बाप है। और कुर्बान जाओ। ओहो, मैं तुम्हें क्या बताऊं बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, नमाज पढ़ लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा ये दीन नहीं है। दीन सिर्फ रोजा नमाज हज का नाम नहीं है, दीन ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक नौजवान शादी किया, नौजवान शादी किया, सऊदी में रहता था। शादी जब किया ना तो बीवी को साथ ले जाना चाहता था, तो उसकी माँ को पता चल गया कि ये बहू को साथ लेकर जाएगा, तो माँ ने बेटे को बिठा के बोले, बेटा ते सऊदिया चलो जी, तो बहू को नहीं ला जिया बेटा, बहू को ले जाना मत, बहू चली जाएगी तो खाना बना के हम लोगों को कौन खिलाएगा, तेरे बाप को कौन खिलाएगा, मेरी कोई दूसरी औलाद थोड़े है, तुम ही तो इकलौता बेटा हो। लेकिन ये नौजवान बीवी ने कह दिया था कि हम तोर बगैर नहीं रह सकते, सऊदी जवा हमरो तो हमू तोरो संग। ये नौजवान आशिक हो गया, बीवी की बातों पे आ गया, आखिर ना माना, बाप की नाफरमानी करके, माँ की नाफरमानी करके अपनी बीवी के हाथ को पकड़ा, सऊदी चला गया। बूढ़ा माँ, बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप को छोड़कर चला गया। जानते हो नौजवानों, 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल का अरसा गुजरा बोलो? 14 साल हो गए। और इन 14 सालों में यह नौजवान 12 हज किया। कितना हज किया? पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। उनसे पूछ लो, हमसे पूछो, कभी अकेले में मिलो, मैं बताऊंगा माँ क्या अजीम दौलत है, बाप क्या अजीम दौलत है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान
है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। ए बच्चों थोड़ा खामोश हो जा बेटा, बस इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवान सऊदी अरब चला गया, 14 साल का अरसा गुजर गया। 14 साल में 12 हज किया। कितने हज किया बोलो? जानते हो, खाने काबा के पास बैठकर रो रहा था, बहुत ज़ारो कतार ये नौजवान रो रहा था, ऐसा रो रहा था, चीख पुकार करके रो रहा था। पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा है, किसी ने कंधे पे हाथ रखा। ये नौजवान पलट कर देखा तो देखा एक अल्लाह वाले खड़े हैं। वो अल्लाह वाले पूछते हैं, ए नौजवान, कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस तरीके से तू रो रहा है? कौन ऐसा गुनाह किया? तो लड़का नौजवान कहता है कि हजरत ना जाने क्यों ऐसा लगता है, ये मेरा 12वां हज है। ऐसा लगता है कि जब भी हज करने आता हूँ मेरे दिल पर किसी ने ताला लगा दिया है। मैं रातों को सोता हूँ, नींद नहीं आती है, करवटें बदलते बदलते मेरी रात गुजर जाती है। वो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है बेटा तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तेरी माँ है, तेरा बाप है। वो नौजवान और रोते हुए कहा कि हजरत मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है, 14 साल हो गया मैं अपने माँ बाप के चेहरे को नहीं देखा, वो किस हालत में है वही जानेंगे। तो वो बुजुर्ग ने कहा फिर ये खाना काबा में बैठकर क्या कर रहा है, ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? उठो, जाओ अपने घर जाओ, अपने रूठे हुए माँ बाप को मना लो, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। नौजवानों सुनो, ये नौजवान टिकट बनाया हिंदुस्तान का। ये नौजवान ये सच्चा वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। मौलाना सलमान मंसूर पुरी देवबंद अल्लाह मद्दज़िल्लहुल आली, उड़ीसा में जलसा था, अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया था, सुनो, मेरठ का नौजवान था, हिंदुस्तान की फ्लाइट पकड़ा, हिंदुस्तान उतरा, दिल्ली उतरा, वहां से बस पकड़ा। जैसे ही अपना गांव आया तो देखा गांव का नक्शा बदल गया है, सारी बिल्डिंगें हैं, पक्का का मकान है, फूस का कोई एक को मकान नहीं। अब ये सोचने लगा कि मेरा मकान तो फूस का था, किस जगह है? ये तो पक्का उठ गया है। ये बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर ना घास काट रहे थे। ये नौजवान सोचा इसी से पूछ लेते हैं, अपना अब्बा का नाम लेंगे, ये नाम घर बता देगा तो हम अपना घर चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। तो ये बूढ़े मियाँ से जाकर पूछा, सलाम किया, जाकर पूछा कि चचा, ये अपना बाप का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक इस नौजवान को देखा, कहा कि बेटा अब्दुल्ला मियाँ वो तो बेचारे इंतकाल कर गए, 6 साल हो गया उसका इंतकाल। एक बेटा था अपने बाप को छोड़कर चला गया, बेचारा बेसहारा हो गया, बेटे के गम में रोते रोते वो बेचारा इंतकाल कर गया। ये नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। तो बूढ़े मियाँ ने पूछा कि अब्दुल्ला साहब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, कौन लगेगा वो? बोला वो तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताए उसकी बीवी का क्या हुआ? बोले बेटा उसकी बीवी बेचारी बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करके खाती थी। अब तो सुनने में आया कि उसे फालिज मार दिया, लकवा मार दिया है, बेचारी की आंखों की रोशनी भी चली गई है। ये चारपाई में पड़ी रहती है, बस यही दुआ करती है कि अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे के चेहरे को ना देख लूं। ना जाने वो कौन कम वक्त बेटा है जो आज तक अपनी माँ को पलट कर नहीं देखा, बाप को पलट कर ना देखा, बाप इस दुनिया से चला गया, उसकी माँ जिंदा है। ये नौजवान ज़ारो क़तार रोने लगा और कुर्बान जो बूढ़े मियाँ ने पूछा क्या ताल्लुक है तुम्हारा उनसे, तो नौजवान कहने लगा वो बदनसीब बेटा कोई और नहीं चचा, मैं ही हूँ। बोला जा दौड़ के जा, तेरी माँ जिंदा है, शायद अपनी माँ को मना ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये नौजवान अपने आंगन गया है, उसकी माँ चारपाई पे लेटी है, माँ ने आहट को सुनी, माँ आहट को सुनी है तो माँ कहती है कि कौन है मेरे आंगन में? ये लड़का लरजते कांपते हुए आवाजों से कहता है कि माँ तेरा गुनहगार बेटा आया है, तेरा गुनहगार बेटा आया है। माँ कहती है कि बेटा मेरे करीब आ जा, मेरे पाँव में उतनी ताकत नहीं कि जो मैं खड़ा हो सकूं, बेटा मेरी आंखें तो नहीं है जो तुझे देख सके, लेकिन बेटा मेरे करीब आ जा, मेरे सीने से लग जाता कि मेरे गले को ठंडक मिल जाए। ये होती है माँ, ये होती है माँ मेरे बच्चों। दुनिया जिसको माँ कहती है जात बड़ी बाबरकत है, माँ
ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और पीर पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने दूसरे जीने पे कदम रखा तो हजरत जिब्रील अमीन ने बद्दुआ करी कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, उसकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया। मैंने कहा आमीन। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तीसरे जीने पे जब मैंने कदम रखा हजरत जिब्रील अमीन ने बद्दुआ करी कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया। मैंने कहा आमीन। तो इंशाअल्लाह नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करनी है, यह आने वाला महीना जो रमजान का है इसकी कदर करनी है। और साथ ही साथ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पढ़नी है। एक बार सारे लोग मिलकर एक मरतबा अल्लाह के नबी के ऊपर में दुरूद पाक पढ़ो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अब आ गई है इंशाअल्लाह, ये मकतब है, ये एकेडमी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी बच्चियां भी पढ़ती हैं, हमारा बच्चा भी पढ़ता है। और नौजवानों एक बात याद रखो, एक सवाल है मेरा एक सवाल है कि अगर मेरे पास में मेरी एक बेटी है चाहे एक बेटा है, एक बेटी एक बेटा, दो बच्चे मेरे पास में है। अब उतना पैसा मेरे पास नहीं है कि हम दोनों को पढ़ा सके, चाहे बेटी को पढ़ा सकते हैं चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं। अब जरा मुझे बताइए कि हमको बेटा को पढ़ाना चाहिए कि बेटी को पढ़ाना चाहिए? बोलिए। नहीं समझे आप मेरी बात को शायद नहीं समझे। जैसे मेरे पास बेटा बेटी दोनों है, एक बेटा है एक बेटी है। अब हम गरीब आदमी हैं, हम एक ही बच्चा को पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटी को पढ़ा सकते हैं चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं। अब उतना ही पैसा है, तो बताओ नौजवानों हम किसको पढ़ाएंगे? बेटी को पढ़ाएंगे कि बेटा को पढ़ाएंगे? हाँ, जरा जोर से बोलिए, आगे से लेकर पीछे तक सब समझेंगे। बेटी को बोलिए, किसको पढ़ाएंगे? इंशाल्लाह बेटी को पढ़ाएंगे, इसलिए कि बेटा को अगर पढ़ाएंगे तो एक फर्द पढ़ेगा, बेटी को पढ़ाएंगे तो पूरा खानदान पढ़ेगा। बेटी को पढ़ाएंगे पूरा खानदान पढ़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ लोग बेटे के ऊपर बेटी को तरजीह नहीं देते। अल्लाह के नबी की 4 बेटियां थी। अल्लाह के नबी को कितनी बेटियां थी? बोलो। 4 बेटियां थी। और जानते हो जब सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा जब पैदा हुई मक्का में उस वक्त सैयदा ज़ैनब पैदा हुई जब लोग बेटियों को पसंद नहीं करते थे। बेटियां पैदा होती थी उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। कोई दामाद को पसंद नहीं करता था कि मेरी बेटी होगी, बड़ी होगी, शादी कराएंगे, कोई मेरा दामाद बनेगा, कोई आंख दिखाएगा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कुर्बान जाओ, उस जमाने में अल्लाह के नबी के घर में सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। अल्लाह के नबी को पता चल गया कि मेरे घर में खदीजा के गोद में सैयदा ज़ैनब आई है। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, इरशाद फरमाते हैं, ए खदीजा कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह बेटी पैदा हुई है, सैयद ज़ैनब है नाम। कहा कि ला मेरी बच्ची को मेरे गोद में दो। और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी ने उस बच्ची को अपने गोद में लेकर पेशानी पे बोसा दिया। अल्लाह के नबी ने उस बच्ची को सीने से लगाया है। और रिवायत के अंदर में है कि अल्लाह के नबी सैयदा ज़ैनब को गोद में लेकर सीने से चिमटा कर कई घंटा प्यार किया गया। बेटियों से प्यार करना, बेटियों से मोहब्बत करना, यह नबी की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह बेटियों की कदर करेंगे भाई। आलम तो यह है हर आदमी बेटा से मोहब्बत करे। भाई बेटा से मोहब्बत करो। एक बात याद रखो, ए नौजवानों एक बात याद रखो, बेटा की शादी में
बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, लेकिन बेटियों की शादी में अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है बेटी के बाप। बेटी के बाप को जन्नत की क्या दी है? वो बेटी का बाप। सुनो, बेटी का बाप, बेटी का बाप। आज तो आलम ये है, आप लोगों के यहाँ जहेज नहीं चलता ना? है चली जहेज, जहजाऊ है खूब। थपाची गाड़ी ले जा, थपाची। हाँ, अपाची नहीं, हमें का नाम है फिर थपाची। ये जहेज हर जगह है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जैसे शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जिना करना हराम है, सूद खाना हराम है, वैसे ही जहेज का मांग कर लेना हराम है। आप क्या समझते हो अल्लाह माफ कर देगा? नहीं, माफ नहीं होगा। आपने हराम किया है, किसी बेटी वाला को परेशान करके जहेज लिया है, मांग कर आपने जहेज लिया है। अब उस बेटी वाले से पूछे जाकर, वो अपनी बेटी के जहेज में, शादी में आपको थपाची गाड़ी दिया है। 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कहां से लाया बेटी वाला? वो अपनी जमीन को गिरवी रखा है, अपनी जमीन को गिरवी रखा है, पैसा सूद पर उठाया है। कुर्बान जाओ, जमीन को बेचकर उस बेचारे को मुसीबत में डालकर तुमको गाड़ी खरीद कर दिया है। तुम क्या चाहते हो? तुमको सुकून मिल जाएगा? हरगिज नहीं। किसी को मुसीबत में डालकर, किसी को मुसीबत में गिरा करके, गड्ढे में गिरा करके तुम सुकून नहीं पा सकते। एक आदमी को पता चला कि एक लड़का आया है पढ़ लिख कर, बाहर से पढ़ लिख कर आया है, एम.ए. है लड़का संस्कृत पढ़कर आया। क्या पढ़कर आया बोलो? अरे बोलो ना। तो लड़की वाला सोचा बड़ा अच्छा मौका है, मेरी भी एक बेटी, उसका भी एक बेटा, दोनों में शादी हो जाएगी, बहुत अच्छा। बेचारा फोटो लिया, लड़का वाला के घर में पहुंचा, बोला कि देखिए सलाम अलैकुम, ये मेरी बेटी की तस्वीर है, आपको पसंद है? बोला हाँ पसंद है। अच्छी लड़की होगी तो हम अपना बेटा से करा लेंगे। तो लड़का का बाप पसंद कर लिया। तो लड़की का बाप सोचा कि अब लड़का को भी पसंद करवा दे। तो जो लड़का था उसको पसंद करवाया, फोटो दिखवाया, ये देखिए मेरी बेटी है, ये देखो तुमको पसंद है? तो लड़का देखा, बोला हाँ आपकी लड़की तो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात याद रखिएगा, सब लड़का को खूबसूरती लड़की चाहिए, काली किसी को नहीं चाहिए। बोला बात सही जी गलत? हाँ, है नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सिर्फ सूरत को ना देखो, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी देखो। सीरत सीरत सूरत सीरत दोनों हो, ये सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह है। सुनो, ये लड़की का बाप लड़के को दिखाया, ये मेरी बेटी है, तुमको पसंद है? वो लड़का बोला हाँ हमको पसंद है, हम आपकी बेटी से शादी कर लेंगे। तो लड़की वाला खुश हो गया कि चलो बाप भी पसंद कर लिया, बेटा भी पसंद कर लिया है, अब कुछ लेन देन का बात कर ले, क्या लेगा नहीं लेगा। तो लड़के के बाप से बोला कि समझी ये जहेज में की लेवा? बोला नहीं हमें नहीं बोलो, लड़का से पूछ ही लो लड़का की लेती। तो लड़का से पूछा कि ए बेटा टाइटन की घड़ी लेगा? टाइटन घड़ी, टाइटन घड़ी। तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। लड़का बोला ना। बोला की बोली? ये ना बोली कि हाँ बोली। तो उसके साथ में जो था ना बोली संस्कृतम बोली से। फिर पूछो। तो लड़की वाला ने फिर पूछा है बेटा की लिवे? फ्रिज लिवे, फ्रिज फ्रिज। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोल रहा भैया? ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा। तो लड़की वाला फिर पूछा, बोले फिर पूछो। फिर पूछा कि बेटा क्या लेगा? क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, वो बोला खुल के बोलो क्या लेगा, नाटक मत करो, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। बात समझ हम आगे के लिए यामा हालती मांग कर जहेज लेना हराम है। ए नौजवानों एक वादा करो, एक बात याद रखना, अगर तकदीर में दौलत नहीं है, लाख कोई कितनों जहेज दे दे, तुम दौलत वाला नहीं हो सकते हो, तुम दौलत वाला नहीं हो सकते हो। ए नौजवानों सुनो, अल्लाह ने अगर तकदीर में दौलत लिख दिया है, तुम मिट्टी को छुओगे अल्लाह मेरा सोना बना देगा। इसलिए किसी कोई लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से खुशी से कुछ दे दे तोहफा, तो उसे कबूल कर लो। तोहफा कुछ दे दे अपनी मर्जी से, हैसियत से जो दे दे ले लो, लेकिन मांगना नहीं है। इंशाल्लाह तौबा करो। कितने लोग जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह तौबा करो, इंशाल्लाह जहेज मांग कर नहीं लेंगे। अच्छा हाथ तो उठा दिए, आज जेल ले लिए हैं, जो ले लिए उसका क्या होगा?
जो ले लिए हो उसका क्या होगा, वापस तो नहीं होगा। लेकिन वापस कर दो, जो मोटरसाइकिल चलाए हो 6 महीना, साल भर, 2 साल, वापस कर दो। माफी मांग लो कि ससुर हमें एक गाड़ी वापस कर दीजिए, हम लोग गलती माफ कर दी। ऐसा कोई करेगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। बाप रे बाप। ए नौजवानों, तौबा करो, गुनाहों से बचो मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। अल्लाह अकबर कबीरा। हशर का मैदान होगा, अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब करेगा, अल्लाह कतरे कतरे का हिसाब लेगा। सुनो, एक बात याद रखो, माल के, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी। रोजा के बारे में सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा। हज के बारे में सवाल होगा कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया। लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में क्या सवाल होगा, बोलिए भाई, कई सवाल होगा? 2 सवाल। पहला सवाल यह होगा कि माल कहां से कमाया, किस रास्ते से कमाया, हिसाब दो। और माल के बारे में दूसरा सवाल होगा, किस रास्ते में खर्च किए, इसका हिसाब दो। तो मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने का इस्तकबाल सदका देकर करें इंशाअल्लाह। इस महीने का इस्तकबाल सदक़े के साथ इंशाअल्लाह करें। तो इंशाअल्लाह सदक़े के साथ इस महीने का इस्तकबाल करना है कि अल्लाह मेरे रोज़े को मुकम्मल कर दे। अल्लाह पूरे 30 रोज़ा मैं पाबंदी के साथ रखूं इंशाअल्लाह। आज सदक़े से अपने रोज़े का आगाज़ कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका 30 रोज़ा बेहतर होगा। 30 रोज़ा अल्लाह तौफीक अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। आप देखिएगा रोज़ा रखने में आपको कोई एहसास नहीं होगा। तो ये जो जलसा है, मैं मकतब के लिए नहीं, एकेडमी के लिए नहीं, ये जो ये पिंडाल लगा है ना, ये जो माइक लगा है, ये जो पूरा यूट्यूबर है साहब, उलमा जो आए हैं, शोरा जो आए हैं, इनकी खिदमत करनी है, इनकी खिदमत करनी है। तो इनकी खिदमत कौन करेगा? आप करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? माशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह। बस ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। देखिए कबूलियत की घड़ी शुरू है, इस वक्त दुआ कबूल होगी। मैं 5 दुआ करूंगा उसके लिए। 1500 रुपया देने वाले रमजान के इस्तकबाल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये पिंडाल का खर्च के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा के नजराने के लिए जो कुछ अखराजात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना मुशफिक साहब ने कहा हजरत ये भी बेहतर नहीं होगा, मैंने कहा बेहतर होगा इंशाअल्लाह। कुछ लोग हिस्सा लेना चाहेंगे तो ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान जो अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर इस साल सवाब के लिए सदका की नीयत से 500 या 1000 रुपये देने वाला हो, मैं 5 दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। ये कुछ खर्च है रमजान से पहले। कोई नौजवान ऐसा हो जो उसके पॉकेट में 500 रुपया हो या 1000 रुपया हो, अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस साल सवाब की नीयत से उठ कर लेकर आ जाओ इंशाअल्लाह। ये 500 रुपया मैं इसलिए सदका कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरा 30 रोजे को मुकम्मल बना दे, अल्लाह 30 रोजा रखने की मुझे तौफीक अता फरमा दे। है कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह जो 1500 माशाअल्लाह आ जाओ बाबा ए बहू ये बच्चे कौन है? दो नौजवान कौन है इंशाअल्लाह? 1500 रुपए देने भाई। दूसरा नौजवान उधर भी आ रहा है। नारे तकबीर, क्या नाम है? मुजीबुर रहमान साहब है अल्हम्दुलिल्लाह। है माशाअल्लाह। आमी 5टा दुआ करबो, आमी 5टा दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुन अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए माशाअल्लाह। जुड़िए, कितने आदमी जुड़ रहे हैं इंशाअल्लाह? 1500 वाले आपके नाम से मुजीबुर रहमान माशाअल्लाह। देखिए ये दूसरे भी मुजीबुर रहमान अपने बाप के नाम पे 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह इन दोनों मुजीबुर रहमान साहब के देने कबूल फरमा, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। अच्छा माशाअल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, एक नौजवान इधर भी आ रहा है माशाअल्लाह। न दौलत रहेगी, क्या नाम बेटा? न दौलत रहेगी। आबिद हुसैन साहब माशाअल्लाह। अरे चौथा कोई नौजवान है? अरे चौथा कोई नौजवान है? न दौलत रहेगी, क्या कहने, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगा। क्या नाम बाबू? अब्दुल कय्यूम साहब माशाअल्लाह। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की
दौलत के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। माशाल्लाह। और कोई नौजवान है सदक़े जारिया के लिए अपनी माँ अपने बाप के इसाल और सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है 1500 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई नौजवान और कोई मेरा भाई, अब भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में जो मेरी माँ बहनें बैठी है वो चादर रुमाल लेकर हजरत थोड़ा सा किसी को भेज दीजिएगा। हमारी माँ बहनें जो बन सके आपसे जहाँ तक बन सके चादर रुमाल में अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, अपने शौहर के नाम, अपने बच्चों के नाम पर इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ उसमें ताउन करते रहिएगा। बच्चों को पिंडाल में भेज दिए, माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूम जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे और कोई नौजवान है 1500 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, छोटा सा बच्चा, इनके लिए दुआ करिए। इधर आ इधर आ। क्या जज्बाती लोग हैं बाबू, दुआएं ले लो। माशाअल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, देखिए 2 बच्चों ने माशाअल्लाह, क्या नाम भाई? मोहम्मद मुस्लिम साहब, माशाअल्लाह। देखिए 2 बच्चों ने 100 रुपए दिए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो ये एक शेर मैं सुना दूं बच्चों के लिए, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। माशाअल्लाह वसीकुर रहमान के नाम माशाअल्लाह। एक बहन ने हमारे 500 रुपए दी है वसीकुर रहमान साहब के लिए। अल्लाह इनके देने कबूल फरमाए, इनको जिंदगी घर में बरकत दे। अल्लाह इनके भी वसीकुर रहमान साहब को अल्लाह जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल अता फरमाए। ठीक बेटा, अल्लाह कबूल अता फरमाए माशाअल्लाह। 100 रुपए है अल्लाह कबूल अता फरमाए। रखिए हज़रत, यहीं पर रखिए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल अता फरमाए। ये जो बच्चे हमारे अभी दी हमारी बच्चियां दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेर समाज फरमा दो। एक मर्तबा सारे लोग मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा माशाअल्लाह। और कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह 1500 रुपए देने वाला हो, या कोई मेरी बहन 1500 रुपए देने वाली हो अल्हम्दुलिल्लाह, इसालो सवाब की नीयत से अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह, अपने शौहर के नाम पर अल्लाह आपके बच्चों को भी हाफिज कुरान बना देगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल अता फरमाए माशाअल्लाह। हाँ भाई वो लोग भी आ जाइए जिसके जेब में 200 रुपया है, 200 है, 300 है, 400 है, 100 रुपया है ना पॉकेट में इंशाअल्लाह। अबे 100 रुपया है इंशाअल्लाह, आप भी लेकर आ जाओ। देखते कितने लोग जुड़ते हैं इंशाअल्लाह। 100, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए वाले, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 वाला अगर है, अगर पॉकेट में है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन बखीली नहीं करनी है, कंजूसी नहीं करनी है। ओह, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील को अल्लाह पसंद नहीं करता है माशाअल्लाह। ये देखिए अगर नाना के नाम से दी है 500 रुपये माशाअल्लाह। अल्लाह इस बच्ची के नाना को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, इसकी नानी को भी अल्लाह जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। ये पंखा को बंद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे उड़ रहे हैं भाई। आइए आइए देखते हैं इंशाअल्लाह। 100, 200, 300, 400, 500 रुपए वाले आइए, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 वाले आइए। देखिए भाई, एक भाई और आ गया। ये देखिए रमजान का महीना आ रहा है, इस महीने का इस्तकबाल अल्हम्दुलिल्लाह सदक़े से करेंगे, सदक़े से करेंगे।
इस महीने का इस्तकबाल सदक़े से करेंगे इंशाअल्लाह। आ जाइए कितने लोग आ रहे हैं इंशाअल्लाह, कितने लोग शामिल हो रहे हैं माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवानों का जज्बा, देखिए ये नौजवानों का जज्बा है। ये हमारी माँ बहनें भी माशाअल्लाह दिल खोल कर ताउन कर रही है। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चों को घुमा दे, कुछ बच्चे घूम जाए हमारी माँ बहनों के पिंडाल में। अल्हम्दुलिल्लाह ये मकतब का जलसा है जहाँ पर हमारी बेटियां भी पढ़ती है, जहाँ हमारा बच्चा भी लड़का भी पढ़ता है। अल्लाह इस इदारे को, अल्लाह इस एकेडमी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की माशाअल्लाह। और कुछ नौजवान है इंशाअल्लाह भाई, और कुछ नौजवान 100 200 300 400 500 1000 रुपए देने वाला हो। आ जाए बाबू आ जाए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल अता फरमाए, अल्लाह कबूल अता फरमाए। रखते जाओ इंशाअल्लाह। देखना चाहता हूँ ये पिंडाल का खर्च है, माइक का खर्च है, उलमा का खर्च है इंशाअल्लाह। आपसे ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। कोई 100 दे रहा, कोई 200 दे रहा, कोई 500 दे रहा। अब भाई चादर रुमाल लेकर घूम जाओ, ए बेटा ए घूम जाओ। जिसको 10 20 1 रुपया 2 रुपया देना होगा दे देगा। 1 रुपये 2 रुपया 5 10 जिसको जो देना है चादर रुमाल में दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह ये देखिए अजय क्या जज्बात बच्चा है। अल्लाह वाह वाह, ये देखिए छोटा छोटा बच्चा को जज्बा, ये छोटा छोटा बच्चा। अल्लाह अल्लाह इन बच्चों को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई चादर रुमाल लेके जल्दी घूमो, जल्दी घूम जाओ इंशाअल्लाह। जितने लोग बैठे हुए सबसे मुलाकात करो, सब अपने भाई अपने माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस साल सवाब की नीयत से ताउन करेंगे। अच्छा माशाअल्लाह इधर मेरी माँ बहनें बैठी है, छोटा छोटा बच्चा चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों की तरफ भी घूम जाओ। जो हमारी माँ जो हमारी बहन कुछ ताउन करना चाहे इंशाअल्लाह कर सकती है। बेटियों का बड़ा ऊंचा मकाम है, हमारी माँ बहनों का बड़ा ऊंचा मकाम है। नौजवानों याद रखना अल्लाह के नबी हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। नौजवानों एक बात याद रखना, जो नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अपने घर के अंदर में अपनी बीवी की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देना, अपनी बीवी की उस बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करना। तुम चाहते हो कि मेरे घर के अंदर में सुकून पैदा हो जाए तो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना, अल्लाह तेरे घर के अंदर में सुकून पैदा फरमा देगा माशाअल्लाह। और कुछ नौजवान कुछ देना चाहते हैं इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दिया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा हशर के मैदान में, अल्लाह ताज सजाएगा। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बेटी को भी हाफिजा बनाओ, अपने बेटों को भी हाफिज बनाओ, अपनी बेटियों को भी आलिमा बनाओ, बेटों को भी आलिम बनाओ। कुर्बान जाओ, कोई बच्चा जाहिल ना रहे। भले ही हम 2 वक्त खाना नहीं खाएंगे, 1 वक्त भूखा रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, अपने बेटे को पढ़ाएंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। या अल्लाह ये हमारी माँ बहनें जितनी यहाँ पर आई हैं, या अल्लाह हमारा नौजवान हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आया, अल्लाह सबके आने को बैठने को सुनने को कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह जिसने भी दामे दिल में सुकने कदम ताउन किया है अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह जो लोग नहीं दे पाए हैं अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला। बहुत सारे बच्चा और बच्ची पढ़ी है, अपने हाथों से इनाम दे दीजिए फिर दुआ होगी। हाँ इंशाल्लाह। भाई देखिए आप लोग बैठिएगा भी, ये बहुत सारी बच्चियों को इनाम दिया जाएगा आपकी नजरों के सामने। बस जस्ट इंशाल्लाह बच्चियों को इनाम दिया जाएगा, आप लोग बैठेगा तुरंत दुआ हो जाएगी। बच्चियों को इनाम दे देगा फौरन दुआ हो जाएगी। हजरत आप जाने आने के माहौल का बनाया 10 कुछ बच्ची हैं जिसको इनाम दिया जाएगा, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद वाला मौजूद है इंशाल्लाह, अपने हाथों से इनाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।